जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है सो सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं कि ये हफ्ता टॉरस पीपल के लिए कैसा रहेगा। सो टॉरस पीपल क्या चल रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी है, कोई रिफ्यूज़ल की एनर्जी दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट। यस, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे आई डोंट नो, आप रिफ्यूज़ल एनर्जी में हैं या आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो पर्सन रिफ्यूज़, जैसे कहते हैं ना, कोई रिफ्यूज़ल की एनर्जी में है और आप लोगों के बीच में बातें, या यूँ कह लीजिए, नहीं हो रही है या कम हो रही है, या कुछ था आप लोगों के बीच में जो ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि कोई यहाँ पे अपने आप को गार्ड कर रहा है, कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। दिस पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ऑलरेडी मैरिड या मे बी अ सिंगल मदर या ऐसा कुछ हो सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने लेटली लाइक अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर ऐसा कोई पर्सन नहीं है सो मे बी इट्स यू, ये आप हो सकते हैं। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में बहुत परेशानियाँ देखी हैं, सहा है, सो मे भी हो सकता है आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप आगे ना बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, या जिससे कहते हैं ना, कोई अपने आप को गार्ड कर रहा है और अपने अराउंड आपने एक वो क्रिएट कर लिया, बाउंड्री सेट कर ली है। सो ये चीज़ें हो सकती हैं। होपलेस फील कर रहे हैं आप, हो सकते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कोई होपलेस फील कर रहा है यहाँ पे। और हो सकता है किसी को कनेक्ट करने की यहाँ कोशिश हो रही है, कोई मैसेज की, कोई सीधा कोई कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मे भी हो सकता है कि जगल कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, कुछ एंड हो गया था और आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको इक्वली ट्रीट करें जैसे आप उनको ट्रीट करते हैं, ऐसा आप सोचते हैं। कोई यहाँ पे था, किसी ने लाइक हो सकता है ये पर्सन जगल कर रहे हो, किसी के पास चॉइसेस हो सकता है कि उनकी लाइफ में कुछ और उनकी कोई लाइक इम्पॉर्टेंट कुछ चल रहा उनकी लाइफ में, या आपके अलावा उनकी लाइफ में कुछ है जिस पे उनका ध्यान है, या वट एवर। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे लाइक आप लोगों की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, और लेकिन आप इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जगल कर रहे हैं और आप इन्हीं की तरफ आप दोबारा से लाइक रिकनेक्ट करना चाहते हैं। ऑल दो इस पर्सन ने अपने आप को आउटकास्ट कर लिया था, या अपने आप को लाइक आप लोगों के बीच में शायद चीज़ें बदल गई थी, बट स्टिल आप अगेन एंड अगेन, मुझे लगता है कि आप उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टिल यू आर कम्युनिकेटिंग विद दिस पर्सन, ट्राई कर रहे हैं। और ये अपने आप को, ये जो पर्सन है ये अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। यस, मे भी हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या यूँ कह लीजिए कि हो सकता है कि कुछ था रिलेटेड टू मैरिज जिसकी वजह से ये इन्होंने अपने अराउंड बाउंड्री सेट की हुई है, राइट। और आप अभी भी इनकी तरफ लाइक दोबारा से आप सोचते हैं कि इनसे कनेक्ट करें, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, हो सकता है आप यंग हो इस पर्सन से, बहुत ज़्यादा मुझे यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड अगेन आप इनकी तरफ वापस आते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं। कुछ टॉरस पीपल के लिए लाइक यू कैन स्विच द रोल्स, हो सकता है कि कोई कुछ के लिए हो सकता है कि ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी तरफ लाइक आना चाहते हैं, ऑल्दो ये इन एंड आउट थे लाइफ में, या आप हैं, या ये कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये पर्सन स्टेबल नहीं है, और जैसा कि मैंने बोला, कोई यहाँ रिफ्यूज़ कर रहा है, कोई रिफ्यूज़ल एनर्जी में है, कोई जगल कर रहा है, कोई यस, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है
थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये है कि या तो वो अपने काम पे फोकस्ड है, या हो सकता है कुछ इश्यूज़ हों या फैमिली इश्यूज़ हों, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है लॉट ऑफ होल्डिंग ऑफ इमोशंस, राइट। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइक इन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है, और ये क्लियर है कि ये क्या चाहते हैं, डिटरमाइंड है कि ये क्या चाहते हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि टोटली लाइक रिफ्यूज़ल एनर्जी में है कोई यहाँ पे, और चीज़ें हैं जो जिस उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। एंड यस, ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द टॉरस पीपल। और कुछ रीडिंग से यही चीज़ें चलती आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर समबडी, और सो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक इट्स टाइम। मे बी हो सकता है चीज़ें एंड हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन। चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन स्टिल यू आर लाइक थिंकिंग दैट वे, यू आर फीलिंग दैट वे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें लाइक कुछ चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में, राइट। सो नो, मुझे यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, मुझे यहाँ पे कोई भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, लाइक अ स्टेबल और लाइक साउंड रिलेशनशिप। सॉरी टू से दैट, मे बी हो सकता है कुछ लोगों को ये बुरा लगे, बट जो है दैट आई हैव टू टेल यू, आई कांट शुगर कोट थिंग्स। मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि येस इट्स ऑलवेज लवी डवी एंड ऑल दैट, नो। सो जो चीज़ें हैं वो हैं, सामने हैं। बात करें अगर करियर की, तो अगेन यू आर डिटरमाइंड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी है और आप उनकी तरफ ध्यान भी दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हो सकता है कि येस कोई आपको मैसेज भी मिले रिगार्डिंग कोई न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। विद द टू ऑफ वॉन्ड्स कुछ सोच रहे हैं, सो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपको वो न्यूज़ मिलेगी, आपको वो कम्युनिकेशन मिलेगी जिसका आप वेट कर रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि कुछ के लिए लाइक आई डोंट नो, आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं या कुछ बिल्डअप करने के लिए सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप कुछ चेंज चाहते हो, कुछ छोड़ के कुछ नया, या मे भी हो सकता है कि कोई लाइक फॉर एग्जांपल किसी नई प्रोजेक्ट पे, किसी चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं। फॉर ऑल द टॉरस पीपल बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लग रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वर्किंग अवे फ्रॉम समथिंग, आप यू आर टर्निंग योर बैक फ्रॉम समथिंग। आई डोंट नो ये क्या है, लाइक जैसे कहते हैं कि आप कुछ कोई चीज़ छोड़ के किसी तरफ आप लाइक आगे बढ़ रहे हैं। एंड थोड़ा सा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। येस, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लाइक नज़र आ रहा है, मे भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी पोजीशन थी या कुछ ऐसा था जो आपने पहले किसी को रिफ्यूज़ कर दिया हो, या किसी ने आपको रिफ्यूज़ कर दिया हो फॉर दैट जॉब और फॉर दैट बिजनेस और कुछ भी ऐसा। सो अब आप सोच रहे हैं, आप उस पर काम करना चाहते हैं, जस्टिस आप चाहते हैं कि उसमें मुझे न्याय मिले, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। येस, आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो, कुछ लोग इस चीज़ में लाइक राइट, लाइक हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं कुछ लोग, वॉट एवर यू आर लाइक, कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ताकि जल्द से जल्द आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सके। बहुत ज़्यादा आउट ऑफ पेशेंस हो रहे हैं आप। सो नेवर माइंड, ये मुझे लग रहा है अगर लाइक कुछ टीम वर्क है, इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। यू हैव टू लाइक बी स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, राइट। यू हैव इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, मैं हमेशा कहती हूँ लाइक करियर वाइज आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही हैं। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स? बी रिसेप्टिव, मैच्योरिटी, पॉलिटिक्स। यस, हर बार एक चीज़ आपके स्प्रेड में आती है फॉर ऑल द टॉरस पीपल, देयर इज़ समथिंग स्नीकी। हो सकता है कि कुछ है यहाँ पे एट वर्क प्लेस स्पेशली, मुझे लग रहा है, या कोई है जो जिसने फॉल्स मास्क पहना हुआ है वर्क प्लेस पे, मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो आप यू कैन लाइक जैसे भी आपको रिलेट करता है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है ये लव लाइफ हो, राइट। सो मे बी हो सकता है आपको रिसेप्टिव होना चाहिए। पहले आपको लव लाइफ के लिए बोल देती हूँ। जो भी लोग हैं किसी के साथ डील कर रहे हैं, मे बी हो सकता है आप शायद बहुत ज़्यादा किसी के लिए वेट कर रहे थे इन द पास्ट, और वो पर्सन ऑलरेडी जा चुके हैं। सो यू नीड टू बी रिसेप्टिव। मे बी
आपको कुछ अपनी लाइफ में कुछ नया बिल्डअप करना चाहिए, राइट। एंड आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, सो आपको आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर आपके करियर की बात करें तो करियर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉट ऑफ न्यू ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। इट्स ऑल इन योर माइंड, कि आप अपने माइंड को कंट्रोल रखें और रिसेप्टिव रहें, ओवर थिंक ना करें। और यहाँ पे मुझे कुछ पॉलिटिक्स, यहाँ पे भी मुझे कुछ पॉलिटिक्स होती हुई नज़र आ रही है एट वर्क फ्रंट। सो उससे थोड़ा सा आपको बच के रहना है एंड डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट। यू आर डिफरेंट देन अदर्स, सो उस चीज़ का पार्ट नहीं बनना है आपने, राइट। देन अगेन कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो उसको लेट गो करें, अगर कुछ पुराना था तो लेट गो करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। आपने काफ़ी टाइम से आपने पेशेंस रखी है, सो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए, जस्ट मूव ऑन। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, देखिए आपके लिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको सिर्फ इनकी तरफ ध्यान देना है। ये जो चीज़ें हैं, कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है या यू आर बीइंग पार्ट ऑफ इट, और हो सकता है कि आपको पहचानने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या किस चीज़ में आपका भला है और किस चीज़ में नहीं है। सो स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, और स्लोली स्लोली अपने टारगेट को अचीव करते जाइए। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल द टॉरस पीपल। मुझे यही आपके लिए दिख रहा है। येस अगैन वी हैव 5 ऑफ सोर्ट्स। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचिए, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, लोगों के झगड़ों में मत फंसिए, और बस अपना ध्यान अपने काम पे रखिए बस। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।